नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड देखेंगे, जो है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरचेंजेबिलिटी, टॉलरेंस एंड अलाउंस एंड डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस देखा था। आज की क्लास में हम फिट, सिस्टम ऑफ गिविंग अलाउंस फॉर फिट, डिफरेंट लिमिट एंड फिट सिस्टम, द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं फिट से। आज का फर्स्ट टॉपिक है फिट। एक दूसरे में आवश्यकता अनुसार दो असेंबल होने वाले पुर्जों के मेल को फिट कहते हैं। ISS इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फिट के 3 प्रकार हैं: क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लियरेंस फिट। इस फिट में शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्र घूमती है और शाफ्ट का डाया होल से कम होता है ताकि दोनों में कुछ क्लियरेंस बना रहे। इसमें होल के विचलन के लिए संकेत चिन्ह सामान्यतः H6, H7, H8 और H11 प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें A, B, C, D, E, F, G और H शाफ्ट्स को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्लियरेंस फिट प्राप्त की जा सकती है। क्लियरेंस फिट 2 प्रकार की होती हैं, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। पहले हम देखेंगे रनिंग फिट। इसमें सुगमता से फिट होने वाले दोनों पुर्जे जब एक दूसरे के अंदर बिना रुकावट के फ्री घूमते हैं तो उसे रनिंग फिट कहते हैं, जैसे बुश बियरिंग और शाफ्ट। रनिंग फिट 3 प्रकार की होती है: क्लोज रनिंग फिट, नॉर्मल रनिंग फिट और स्लैक रनिंग फिट। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे क्लियरेंस फिट का, स्लाइडिंग फिट। इसमें रनिंग की अपेक्षा अलाउंस कुछ कम रखा जाता है और मैचिंग पार्ट्स को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है, जैसे डाई और पंच। सेकेंड टाइप हम फिट का देखेंगे, इंटरफेरेंस फिट। यदि शाफ्ट को सुराख में फिट करते समय कुछ रुकावट पैदा हो और उसे फिट करने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़े तो इसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसमें होल के माप को शाफ्ट के माप से छोटा रखा जाता है। इस फिट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में स्थायी रूप से फिट करना हो। इंटरफेरेंस फिट 3 प्रकार की होती हैं: फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट। इंटरफेरेंस फिट में होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन के नीचे होता है। इसमें प्राय H6, H7, H8 और H11 के होल विचलन तथा शाफ्ट के लिए PRSTU विचलन प्रयोग किए जाते हैं। इंटरफेरेंस फिट का फर्स्ट टाइप देखेंगे, फोर्स फिट। जब शाफ्ट को बहुत मजबूती से होल में फिट करना हो तो फोर्स फिट का प्रयोग करेंगे। इसमें शाफ्ट का साइज होल के साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है और उसे बहुत अधिक शक्ति या हाइड्रोलिक प्रेशर देकर फिट किया जाता है, जैसे मोटर शाफ्ट या रेलवे टायर्स। इसमें सेकंड टाइप है ड्राइविंग फिट। जब पुर्जों को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाए तो उसे ड्राइविंग फिट कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: लाइट ड्राइविंग फिट, मीडियम ड्राइविंग फिट और हैवी ड्राइविंग फिट। थर्ड टाइप है इसमें श्रिंकेज फिट। इसमें होल के साइज को शाफ्ट की अपेक्षा कम साइज का रखा जाता है। दोनों पार्ट्स को आपस में असेंबल करने के लिए पहले सुराख वाले पुर्जे को गर्म किया जाता है, जिससे होल का डाया बढ़ जाता है और वह शाफ्ट पर फिट हो जाता है। इसके पश्चात इसे ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा होने पर होल वाला पार्ट सिकुड़ जाता है और शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लेता है।
इसमें दो टाइप और हैं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या ट्रांजिशन फिट होल के न्यूनतम माप और शाफ्ट के अधिकतम माप के बीच का गणितीय अंतर होता है। और मिनिमम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फिट होल के अधिकतम माप और शाफ्ट के न्यूनतम माप का अंतर होता है। थर्ड टाइप देखेंगे फिट का, ट्रांजिशन फिट। यह क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच की फिट है। इसमें भी होल के विचलन के लिए संकेत चिन्ह H6, H7, H8 और H11 प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें JKLMN शाफ्ट्स को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर ट्रांजिशन फिट प्राप्त की जा सकती है। इनमें होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ट्रांजिशन फिट तीन प्रकार के होते हैं, लूज पोस्ट फिट, मीडियम पोस्ट फिट और हैवी पोस्ट फिट। पोस्ट फिट होता है जब दो पुर्जों को हाथ के दबाव या मैलेट हैमर की हल्की चोट से फिट या अलग किया जा सके तो उसे पोस्ट फिट कहते हैं, जैसे डोवल पिन और रिंग गेज आदि। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सिस्टम ऑफ गिविंग अलाउंस फॉर फिट। ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं, होल बेसिस सिस्टम ऑफ फिट और शाफ्ट बेसिस सिस्टम ऑफ फिट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे होल बेसिस सिस्टम ऑफ फिट। इस सिस्टम में होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और केवल होल को ही आधार मानकर अलाउंस दिया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के माप को कम या अधिक रखा जाता है और होल के डाया को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है। सेकंड देखेंगे शाफ्ट बेसिस सिस्टम ऑफ फिट। इस सिस्टम में शाफ्ट को आधार माना जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए होल के डाया को कम या अधिक रखा जाता है। इसमें नोट है, दोनों सिस्टम्स में से होल बेसिस सिस्टम अधिक प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि शाफ्ट के साइज को बड़ा या छोटा शीघ्र तथा आसानी से किया जा सकता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम बहुत ही विशेष कार्यों के लिए अपनाई जाती है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट लिमिट एंड फिट सिस्टम। लिमिट एंड फिट सिस्टम को जानने से पहले कुछ टर्म्स को जानना अति आवश्यक है, जो है नॉमिनल साइज और एक्चुअल साइज। फर्स्ट हम देखेंगे नॉमिनल साइज। किसी पार्ट के ओरिजिनल अथवा थियोरेटिकल साइज को नॉमिनल या बेसिक साइज कहते हैं। इसी को आधार मानकर लिमिट्स दी जाती हैं। सेकंड है इसमें एक्चुअल साइज। बने हुए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त हो उसे एक्चुअल साइज कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट लिमिट एंड फिट सिस्टम। इसमें फर्स्ट है न्यूऑल सिस्टम। न्यूऑल इंजीनियरिंग कंपनी ने संसार के बहुत बड़े बड़े कारखानों में विभिन्न प्रकार के फिट पर दिए जाने वाले टॉलरेंस के ऊपर विस्तृत खोज करने के बाद आधे इंच से 6 इंच डाया तक के होल पर टॉलरेंस निश्चित किए हैं। यह सिस्टम होल बेसिस सिस्टम पर आधारित है। इसमें शुद्धता के आधार पर छेदों को ए और बी कैटेगरीज में बांटा गया है। ए कैटेगरी में इसका प्रयोग एक्सट्रीमली एक्यूरेट वर्क वाले जॉब्स के लिए किया जाता है और बी कैटेगरी में इसका प्रयोग नॉर्मल वर्क्स वाले जॉब्स के लिए किया जाता है। शाफ्ट पर टॉलरेंस देकर 6 कैटेगरीज के फिट बनाए जाते हैं। ये 6 कैटेगरीज हैं फिट की: फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट, पुश फिट, रनिंग फिट, हाई स्पीड रनिंग फिट और फाइन रनिंग फिट। हाई स्पीड रनिंग फिट को Y से डिनोट करते हैं और फाइन रनिंग फिट को Z से डिनोट करते हैं। सेकेंड सिस्टम हम देखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। यह भी होल बेसिस सिस्टम है, जिसमें यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों ही प्रकार की टॉलरेंस दी जाती हैं। इस प्रकार की पद्धति में 22 प्रकार की भिन्न भिन्न फिट प्राप्त की जाती हैं। इसमें LOQW ये 4 अल्फाबेट नहीं होते, होल में भी और शाफ्ट में भी। होल हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और शाफ्ट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इसमें नंबर 1 से 16 तक ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस साथ में दी जाती हैं, जैसे H3, G4, L9 आदि। नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। ISS ने ISO के आधार पर IS 919
1959 में अमेंडमेंट करके न्यू सिस्टम 1812-1963 के नाम से प्रकाशित की। इसके अंतर्गत इसे 500 mm डाया की साफ्ट तथा होल्स में विभिन्न फिट प्राप्त करने के लिए 18 बेसिस टॉलरेंसेस की श्रेणी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे IT1 से IT16 तक 16 हो गए और ITO1 और ITO2 हो गए, तो 16 + 2 18 बेसिक टॉलरेंस हो गए हमारे। विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए 25 फंडामेंटल डेफिनेशन में बांटा गया है। इसमें अल्फाबेट ILOQW ये नहीं होते होल में, और ऐसे ही साफ्ट में स्मॉल लेटर ILOQW नहीं होते। और इसमें जो इंक्लूड होते हैं JS, ZA, ZB, ZC स्मॉल में और कैपिटल में। स्मॉल आपका साफ्ट के लिए और कैपिटल होल के लिए। जो JS, ZA, ZB और ZC ये जो इंक्लूड किए गए हैं, ये अधिकतम इंटरफ्रेंस फिट प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट। ये हमने इसका कुछ पार्ट प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। जॉब को बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक बनाने की छूट को ही लिमिट कहते हैं। छूट बेसिक साइज पर दी जाती है। ये दो प्रकार की होंगी, प्लस या माइनस या दोनों हो सकती हैं। इसकी वैल्यू और या इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। लिमिट के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की होंगी, हाई लिमिट और लो लिमिट। हाई लिमिट में बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की स्वीकृत छूट दी जाती है वो हाई लिमिट कहलाती है, और बेसिक साइज से जॉब को जितना कम बनाने की स्वीकृति छूट दी जाती है उसे लो लिमिट कहते हैं। हाई लिमिट में इसे मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं और लो लिमिट को मिनिमम लिमिट भी कहते हैं। हाई लिमिट का एग्जांपल है जब हमें बेसिक साइज 50 mm दे रखा है और लिमिट ± 0.02 mm दे रखी है, तो इसमें हाई लिमिट साइज होगा 50 + 0.02 = 50.02 mm। ये इसकी हाई लिमिट है। सिमिलरली बेसिक साइज 50 mm और लिमिट ± 0.02 mm दे रखी है, तो लो लिमिट साइज होगा 50 - 0.02 mm = होगा 49.98 mm। आज का नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स टर्मिनोलॉजी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ये टोटल 18 टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट है साइज, वह इकाई या संख्या जिसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई व्यक्त की जाती है उसे माप या साइज कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक साइज, जिस माप को आधार मानकर सभी प्रकार की लिमिट्स निश्चित की जाती हैं इन्हें बेसिक साइज, नॉमिनल, ओरिजिनल या थ्योरेटिकल साइज भी कहते हैं। एक्चुअल साइज, बने हुए जॉब को मापने पर जो माप प्राप्त होता है उसे वास्तविक माप या साइज कहते हैं। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ साइज, जॉब को तैयार करने के लिए दिए गए अधिकतम और न्यूनतम माप जिसके बीच कारीगर जॉब तैयार करता है उसे माप की लिमिट्स कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, मैक्सिमम लिमिट्स और मिनिमम लिमिट्स। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, माप पर दी गई दोनों छूट लिमिट में से बड़ी को अधिकतम उच्च माप सीमा कहते हैं। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, माप पर दी गई दोनों छूट लिमिट में से छोटे या कम माप को न्यूनतम या निम्न माप सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है होल, BIS की लिमिट्स और फिट सिस्टम के अनुसार जॉब के सभी भीतरी माप, चाहे वह गोल, वर्गाकार या किसी अन्य आकार के हों, उसे होल कहते हैं। नेक्स्ट है साफ्ट, BIS की लिमिट्स के और फिट सिस्टम के अनुसार जॉब के सभी बाहरी माप, चाहे वह गोल, वर्ग या अन्य आकार के हों, उसे साफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डेविएशन, किसी जॉब या पार्ट के बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज में अरिथमेटिक डिफरेंस को डेविएशन कहते हैं। डेविएशन 3 प्रकार के होते हैं, अपर या मैक्सिमम डेविएशन, लोअर या मिनिमम डेविएशन, और थर्ड है फंडामेंटल या एक्चुअल डेविएशन।
तो नेक्स्ट देखेंगे हम अपर डेविएशन। जॉब के बेसिक साइज तथा मैक्सिमम लिमिट के अरिथमेटिकल डिफरेंस को अपर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट है लोअर डेविएशन। जॉब के बेसिक साइज तथा मिनिमम लिमिट के अरिथमेटिकल डिफरेंस को लोअर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल डेविएशन। जॉब के एक्चुअल साइज तथा बेसिक साइज के अरिथमेटिकल डिफरेंस को फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉलरेंस। जॉब के अधिकतम या मैक्सिमम लिमिट साइज और न्यूनतम या मिनिमम लिमिट साइज के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। यह सदैव पॉजिटिव होती है तथा नंबरों से व्यक्त की जाती है। इसमें किसी प्रकार के चिन्ह नहीं लगते। नेक्स्ट देखेंगे जीरो लाइन। ड्राइंग में दी गई मुख्य रेखा जिस पर सभी छूट एवं सीमाएं दी जाती हैं उसे जीरो लाइन कहते हैं। यह बेसिक साइज की प्रतीक होती है। हॉरिजॉन्टल खींची जाने पर इसके ऊपर पॉजिटिव डेविएशन तथा नीचे नेगेटिव डेविएशन होगी। नेक्स्ट देखेंगे फिट। तो मैचिंग पार्ट्स के मध्य में असेंबलिंग से पहले अर्थात होल और शाफ्ट के अंतर की भिन्नता को फिट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ फिट। फिटिंग करते समय दो पार्ट्स में दी टॉलरेंस के बीच में अंतर आता है उसे फिट का अंतर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्लियरेंस। फिटिंग से पूर्व होल एवं शाफ्ट के साइज के अंतर को क्लियरेंस कहते हैं। यह सदैव पॉजिटिव में होता है। इसमें होल साइज शाफ्ट साइज से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेरेंस। फिटिंग से पूर्व होल एवं शाफ्ट के साइज का अंतर, इसमें शाफ्ट साइज होल साइज से बड़ा होता है और यह सदैव नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ फिट। इसको 50H7/E8 ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। 50 बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और H रिप्रेजेंट कर रहा है होल फिट और स्मॉल e कर रहा है शाफ्ट फिट को। 7-8 ये हमारे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है जो हमने पहले डिस्कस किया था। 25 फिट्स में से ये हमारी फिट है और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो हमारी है 8 दे रखी है वो इन 18 में से है। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे सिंबल्स ऑफ होल और शाफ्ट डेविएशन। लेफ्ट साइड में होल के सिंबल्स दिखा रखे हैं और शाफ्ट के राइट साइड में। अपर डेविएशन को कैपिटल E और कैपिटल S से डिनोट करेंगे और लोअर डेविएशन ऑफ होल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E और कैपिटल I से। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही शाफ्ट में अपर डेविएशन को स्मॉल e स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे और लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल e स्मॉल i। फंडामेंटल डेविएशन का मुख्य लाभ है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार क्लासेस की फिट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट चैप्टर हम स्क्रू थ्रेड्स देखेंगे और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप YouTube चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड हैव ए नाइस डे।